हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज लेकर के आ गया मैं मॉक टेस्ट 14। मॉक टेस्ट 14 के पेपर डिस्कस करने से पहले बेटा रेगुलर टेस्ट देते रहिए। बस 5 मई को अपने दिमाग से उतरने मत दीजिएगा, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। तो बेटा देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 14 में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका H2 प्लस Cl2 चेंज इंटू 2HCl। इसका दिया हुआ है 22.4 लीटर, यह है 11.2 लीटर। तो सबसे पहले इसके मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 मोल और ये हो गया 0.5 मोल। अब हमसे पूछ रहा है कितने मोल HCl बनेंगे। जब दो रिएक्टेंट गिवन होते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। तो हम लोग सीधे करेंगे गिवन अपॉन स्टाइकियोमेट्री, this value is minimum, that's why this is the limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसी से हमको काम चलाना है। इसके 1 मोल से 2 बन रहे हैं, तो 0.5 से कितना बनेगा? 1। तो आंसर हो गया 51 का फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयनिक मोबिलिटी, जैसा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन। लिथियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन रेडियस। जिसके ऊपर चार्ज सेम जब हो जाता है तो हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर देखते हैं रेडियस। जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन जब ज्यादा होगा तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल उससे जाके क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और ढेर सारे जब वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उसकी हाइड्रेटेड साइज बढ़ जाएगी और मोबिलिटी कम हो जाएगी। इस हिसाब से लिथियम आयन की मोबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, 52 का 4। 53 ऑल हैलोजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है, सही नहीं है बेटा। 53 का 1 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल? n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है। s की वैल्यू 0 हो तो l की वैल्यू 0 तो s होता है, l की वैल्यू 1 है तो p होता है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 54 का आंसर 2 है। 55 का आंसर 1 है। 56 का आंसर 3 है। 57 का आंसर 4 है। 58 का आंसर 1 है। 59 XeOF2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। 59 का 3rd है। ठीक है। 60 सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। देखिए जब भी हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं सॉल्युबिलिटी में, तो मान लो जैसे मैंने AgCl डिसॉल्व किया, बनाया सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता, इसकी सॉल्युबिलिटी S और S होती और KSP इक्वल टू सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। This is S and S, that's why KSP is equal to क्या होता है? S स्क्वायर। लेकिन इसी में जब हम लोग कोई कॉमन आयन मिला देते हैं और वो कॉमन आयन किसी आयन के कंसंट्रेशन को जब बढ़ा देता है, सपोज यहां आ गया सोडियम आयन और यहां क्लोराइड आयन, इसका कंसंट्रेशन C है और इसका कंसंट्रेशन C है, इसने इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड चलने लगी। और जब रिएक्शन बैकवर्ड चलती है तो हमारी सॉल्युबिलिटी जो पहले होती है वो नहीं होती है, वो घट जाती है। सपोज ये S डैश है और ये भी क्या है? S डैश। हम कहें सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना है? S डैश। क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन S डैश और साथ में क्या हो गया? C। तो फाइनली हम लोग कहते हैं KSP इक्वल टू S डैश प्लस C। तो ये आ जाता है S डैश का स्क्वायर और S डैश C। जितने भी हायर पावर्स है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फाइनली आ गया KSP इक्वल टू S डैश C। S डैश इज इक्वल टू KSP अपॉन C। बस KSP हमको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻10 और कंसंट्रेशन 0.1 से सॉल्व करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। 60 का आंसर 2 है। फिर 61 का 1 है। 62 में आएंगे। देखिए तो हम लोग कहते हैं कि 10 से 100 बढ़ाने का मतलब, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं बेटा, 2 दी पावर T2 माइनस T1 बाई 10। तो भाई 100 टू 10, 90 बाई 10, 9 टाइम 2 दी पावर 9 टाइम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सेकेंड आंसर 512 टाइम। 63 का आंसर 1 है। 64 का आंसर 2 है। 65
इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने पर हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली रिलेशन होता है। यहाँ इंडिपेंडेंट है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 66 का आंसर 2 है। 67, देखिए 67 की अगर हम बात कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं E भाई H2 चेंज इनटू 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो E सेल इक्वल टू E नॉट H2 से H प्लस माइनस 0.059/2 लॉग हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर अपॉन H2। ये पार्शियल प्रेशर मान लीजिए 1 है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 0 माइनस 0.059/2, ये 2 लॉग हाइड्रोजन आयन 2 कट गया। यहां पर E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, भाई देखो यहां पर माइनस लॉग को हम लिख सकते हैं E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0.059 इज इक्वल टू कितना आ गया pH, वैल्यू रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 67 का आंसर 2 आ जाएगा। 68, देखिए 68 में अगर हम वेपर किसी भी सॉल्यूशन में अगर सल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, लेकिन जब सॉल्वेंट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, तो 68 का आंसर 4 हो जाएगा। देखिए पूछ रहा है सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हिच विल नॉट गिव द टेस्ट। भाई अगर हम कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं, जैसे कोबाल्ट जो होता है वो हमारा +3 में है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 रखना है, तो हमने रखा COCl3 NH3 का थ्राइस, यानी जब कोई बाहर होगा ही नहीं तो आयोनाइज ही नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या है 1। जब कोई आयोनाइज नहीं होगा तो किसी पर्टिकुलर आयन का टेस्ट नहीं देगा। 70 का आंसर जो है 2 है। 71 का आंसर जो है फर्स्ट है। 72 का आंसर 3 है। 73, फिर 74 का आंसर एटॉमिक नंबर 3rd है। 75 का आंसर 4 है। 76 पे आ जाए तो कह रहा है वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन X2 + 4Y इज लेस देन 0, मतलब एक्सोथर्मिक है। और यहां पर देखिए 5 to 2 मोल्स जा रहे हैं, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होना चाहिए। फिर आता है 77, देखिए 77 में अल्फा की वैल्यू जो है 20% है, HX आयोनाइज हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस 2 है, तो अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, यहां से I की वैल्यू निकाल लिया। फिर हम लोग कहते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू M। स्मॉल m आपको दिया है, KF दिया हुआ है, I दिया हुआ है, यहां से आप लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जानते हैं डेल्टा TF बराबर होता है T0F माइनस TF, ये वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, तो 77 का आंसर जो है वो 3 है। फिर 78 का आंसर 1 है। 79 का आंसर जो है 79 का आंसर 3 है। 80 का आंसर 4 है, क्योंकि यहां पे देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का ज्यादा होता है, 100% पूछा जाने क्वेश्चन। HI का एसिडिक नेचर ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन होता है। 80 का आंसर 4 हो गया। 81 का आंसर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। 82 द वेपर प्रेशर 2 लिक्विड्स दिया हुआ है, तो आप देखिए P टोटल इज इक्वल टू P0X मोल फ्रैक्शन ऑफ X, P0Y मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। तो यहां पर देखिए तो ये 80 है और यहां पर 3 मोल ऑफ X यानी 3/5 हो जाएगा। दूसरा कितना 60 है तो ये 2/5 हो जाएगा और P टोटल यहां से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो 82 का आंसर जो है वो 4 है। 83 का आंसर 1 है। 84 का आंसर 4 है। 85 देखिए इसमें पूछ रहा है कौन कलरलेस होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। NiCN4-2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 85 का आंसर जो है वो 1 है। तो उसके बाद 86, अगर मान लीजिए √24 है तो आप जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहां से तो n की वैल्यू आएगी 4 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि मैग्नीज का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, यानी 3d5 4s2 है और इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है, मतलब d4 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3, आंसर हो गया 4।
देखिए 87 का आंसर जो है बेटा 87 87 का आंसर जो है वो डी है, 88 का आंसर डी है, 89 का आंसर डी है, 90 का आंसर ए है, 91 का आंसर डी है। कुछ नहीं, देखिए सॉलिड है लिक्विड है, इसको लेना नहीं है। डेल्टा एन बराबर होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एन की वैल्यू -3 आ गई, -3 हो गया 4। फिर 92 है, 92 का आंसर बी है, 93 का आंसर बी है। देखिए विच द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट 0 बट फास्फोरस इज दिस। ठीक है, फास्फोरस का नाइट्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। 93 का 2 हो गया, 94 का सी है। यहां पे देखिए 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, या ऐसे हम लोग कहें, यहां पे देखिए छूट गया है, यहां पर ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है आपका 22.4 लीटर ऑफ N2 STP है। भाई अगर हमने कहा 1 ग्राम एटम या हाफ मोल N2 का वेट जो होगा 14 ग्राम हो जाएगा। फिर देखिए 95 NiCO4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होता है, CONH3 6 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Mn के Cn को जो है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। COFC जो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो 95 का आंसर जो है वो बी होगा, 96 का आंसर ए है, 97 का आंसर डी है, तो 98 का जो आंसर है वो ए है, 90 का आंसर जो है वो सी है। पूछ रहा है कि कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये ऑप्टिकल शो करता है, ये कुछ नहीं, A2 B4 शो करता है। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं। जब तीनों रिएक्शन को जोड़ोगे, जब रिएक्शन को जोड़ा जाता है तो उनके के की वैल्यू हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 100 का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये था बेटा आपके मॉक टेस्ट 14 का डिस्कशन। बेटा पेपर आप लोग देते रहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा आपका टाइम इसमें कंज्यूम ना हो, 15 से 20 मिनट के अंदर सारे आपके वीडियो जो है फाइनल हो जाए, क्योंकि ये समय जो है बेटा बहुत ही क्रूशियल चल रहा है। इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। मौसम बहुत ही खराब है, लेकिन इस खराब मौसम में, खराब दौर में भी आपको अपना हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहिए। कहीं भी बेटा किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं आना चाहिए। अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखिए, पॉजिटिव चीजें सोचिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। मिलते हैं बेटा अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।